श्री श्री महाकाल्यै नमः। मैं आचार्य डॉक्टर श्रीवत्स खड़ीरत्न उड़ीसा से आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ प्रस्तुत किया हूँ। लघु पराशरी। लघु पराशरी ग्रंथ की जो विशेषता है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। ज्योतिष के क्षेत्र में सफल भविष्यवक्ता सब चाहते हैं कि अच्छे भविष्यवक्ता हम बन सकें, लेकिन कुछ लोग बन सकते हैं और कुछ बन नहीं सकते। उसका क्या कारण है? देखिए, लघु पराशरी और हुरा पराशरी, बृहत पराशरी हुरा शास्त्र में बहुत डिफरेंस है। बहुत बड़ा शास्त्र है जो बृहत पराशरी है, लेकिन लघु पराशरी ये जो 42 श्लोक वहाँ पे सन्निवेश किया गया है, उसमें जो मूल ग्रंथ का जो मूल तत्व है वो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है। आप अगर लघु पराशरी को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको पूरी तरह से मदद करेगा। लघु पराशरी का बीट बाय बीट आपको जो श्लोक का एनालिसिस और विश्लेषण जो है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जो लघु पराशरी में जो विशेषता है, पहले हम जानते हैं कि लघु पराशरी में क्या है। लघु पराशरी में ये लघु पराशरी ग्रंथ सटीक फलित कथन में प्रवेश द्वार है, जहां में हम प्रवेश करते हैं तो फलित ज्योतिष का जो फलित कथन 100% सही होता है। उसके बाद आता है इस लघु पराशरी ग्रंथ में फलित कथन के गूढ़ रहस्यों और नियमों के उजागर किया गया है, जिसे आप पढ़ के सफल भविष्यवक्ता बन सकते हैं। उसके बाद आता है इस लघु पराशरी ग्रंथ में केवल 42 श्लोकों में फलित कथन के दुर्लभ और अकाट्य नियमों को प्रस्तुत किया गया है, जिसको कोई भी ये जो ग्रंथ है मूल आधार है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। ये 100% सही भविष्यवक्ता होने में आपको मदद करेगा। उसके बाद आता है प्रसिद्ध लेखक, संपादक, टीका और व्याख्याकार डॉक्टर सर्वेश्वर शर्मा इसे प्रस्तुत किए हैं। और लघु पराशरी जो पराशर ऋषि है जो थे, वो मैत्रेय जी को बताते हैं कि मैत्रेय जी आप लिखते रहिए, हम जो बताना चाहता हूँ आप लिखते रहिए। उसमें पराशर जी का सूक्ष्मानुसूक्ष्म तत्व वहाँ पे निमज्जित है। तो इसीलिए चलते हैं। ये जो लघु पराशरी है वो 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो अध्याय आता है वो संज्ञाध्याय आता है। एक में संज्ञाध्याय आता है, वो 12 भागों में विभक्त है। संज्ञाध्याय जो पहला आता है वो भी मिनी पार्ट में और जो 12 भागों में विभक्त किया है। पहला आता है मंगलाचरण, उसके बाद आता है ग्रंथों का विषय और प्रयोजन, उसके बाद आता है विंशोत्तरी दशा की प्रमुखता, उसके बाद आता है विशेष शास्त्र संज्ञा, उसके बाद आता है ग्रहों की सामान्य एवं विशेष दृष्टि, उसके बाद त्रिकोणेश एवं त्रिश्रणायश की जो शुभाशुभता होता है वो वहाँ पे है। ग्रहों की शुभाशुभत्व में विशेषता वहाँ पे है। उसके बाद आता है धनेश वो व्ययस का शुभाशुभत्व। उसके बाद आता है अष्टमेश संबंधी विशेष नियम, गुरु शुक्र केंद्राधिपत्य दोष विचार। उसके बाद आता है भूम शुभत्व विचार जो मंगल की। उसके बाद आता है राहु और केतु के शुभाशुभता जो इमेजिनरी पॉइंट यूनिवर्स का होता है, उसके जो इमेजिनरी पॉइंट है, जो काल्पनिक बिंदु है, वो छाया ग्रह राहु केतु का विशेष रूप में यहाँ पे सूक्ष्माति सूक्ष्म एनालिसिस वहाँ पे होता है। उसके बाद आता है जो अध्याय आता है, 5 अध्याय आता है। पहला अध्याय संज्ञाध्याय है, दूसरा अध्याय योगाध्याय है, किस किस योगों में क्या क्या बनता है आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में, वहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद आता है आयुर्ध्याय अध्याय, उसके बाद आता है दशा फलाध्याय चतुर्थ में, और शेष में और 5वां भाग में आता है मिश्र फलाध्याय।
जो मिश्रित किया गया है, वहाँ पे भी आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि कैसे पराशर जी ने जो बृहत पराशरी होरा शास्त्रों को सूक्ष्माति सूक्ष्म और स्क्वीज करके जो उसका सारांश है, जो थीम करके समरी में यहाँ पे लिखा गया है लघु पराशरी, उसको जानते हैं। उसका पहला श्लोक है जो मंगलाचरण में आता है, हम उसे आइए हम लघु पराशरी की जो मंगलाचरण है, पहला श्लोक है पार्ट 1 में मंगलाचरण में पहला श्लोक लघु पराशरी का क्या है? सिद्धांतमौपनिषदम शुद्धांतम परमेष्टिनः शोणाधरम मह किंचित दुणाधरम उपासमहे। इसका अर्थ क्या है, हम सरल व्याख्या करेंगे उसका। देखिए, सिद्धांत मौपनिषदम, जो सिद्धांत उपनिषदम क्या है कि उपनिषद वेदांत जो वाक्य है, जो उपनिषद में प्रतिपाद्य होता है, उसे हम उपनिषद कहते हैं। उसके बाद सिद्धांत, अंत में जो सिद्ध होता है उसे सिद्धांत बोलते हैं। अंत में जो सिद्धांत सिद्ध होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। उसका मतलब होता है, सिद्धांत क्या है? शास्त्र द्वारा निश्चित किया गया तत्व, उसे सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद है शुद्धांतम, शुद्ध अंत, अंतकरण में जो शुद्ध होता है उसे शुद्धांतम कहते हैं। परमेष्टिनः, परमेष्टि जो ब्रह्मा जी को बोलते हैं परमेष्टि। और शोणाधर मह किंचित दृणाधर मुपासमहे, उसके बाद आता है जो परमेष्टिन ब्रह्मा की शुद्धांतम, शुद्ध अंत पुरस्थितः, जो सत्य शक्ति है। यहाँ पे परमेष्टिन का अर्थ है जो और शुद्धांतम का अर्थ है जो शुद्ध अंतकरण में सिद्ध होता है, उसे सत्व शक्ति कहा जाता है। उसके बाद आता है शोणाधरम, शोणाधरम का अर्थ है लाल अधर वाली, उसे शोणाधरम का बोलते हैं, लाल अधर वाली शोणाधरम। उसके बाद आता है मह, मह का मतलब होता है तेजमय रूपा। ये जो मह का अर्थ है तेजमय रूप, उसे बोलते हैं वहा। किंचित दृणाधरम उपासमहे, किंचित, किंचित का मतलब होता है अनिर्वचनीय, जो बोल नहीं सकते, अनिर्वचनीय जो किंचित। और उसके बाद आता है बिनाधर, बिना को धारण की हुई, बिनाधर। मुपासमहे, किंचित मुपास है, मह का शब्द का अर्थ है तेजोमय रूप, उपासमय का अर्थ है उपासना करता हूं। इसका अर्थ यह है, ग्रंथकार ने बोलते हैं कि हम श्रुति जो वेदांग आदि होता है, श्रुति द्वारा प्रतिपादित वाद प्रतिवाद द्वारा जो निश्चित ब्रह्म के अंतपुर में स्थित और नारी रूप बीणा को धारण की हुई लाल अक्षर वाली अनिर्वचनीय तेज स्वरूपा सरस्वती की उपासना करते हूं। उसके बाद जो सरस्वती मैया होते हैं उसे वो नमन करते हैं ग्रंथकार ने। उसके बाद जो व्याख्या में आता है, किसी गुणार्थ को प्रकट या स्पष्ट करने में शास्त्र की समर्थ होता है। सिद्धांत शब्द का अर्थ है प्रामाणिक कथ्य। उपनिषद शब्द का अर्थ है गूढ़ या रहस्यमय सिद्धांत या ब्रह्मा विद्या। यह उपनिषद शब्द अनिर्वचनीय सत्ता या शक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है। सिद्धांत अनुसार उपनिषद में जिस अनिर्वचनीय सत्ता का वर्णन किया गया है, ब्रह्मा के शुद्ध अंतकरण में स्थित रक्त अधर वाली बीणाधारी उस अनिर्वचनीय तेजोमय सत्ता या शक्ति की उपंग श्री श्री महाकाल्यै नमः।